अर्जुन के सारथी तुम्हें बारंबार प्रणाम। मेरे जीवन की प्रभो तेरे हाथ लगाम। जिनकी कृपा कटाक्ष से और कटते पाप जघन करो कृपा निज शिष्य पर श्री गुरु वीरेंद्र चेतन। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं विजय शास्त्री सिंहपुर शुभम स्टूडियो के माध्यम से महाराज जखई की कहानी को लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए साथियों। अजमेर सिंह था नाम, सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। और जाक श्री है नाम रे के प्राणन भैया प्यारी। जाक श्री पत्नी है आंगन में, अजमेर सिंह जो गांव पेड़त के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी जागश्री बड़े ही प्यार से रह रहे हैं, कोई भी क्लेश नहीं। और भक्तों, एकाकी महाराज कौशल किशोर ने अजमेर सिंह को जब मार दिया, जागश्री अकेली रह गई। जागश्री उस वक्त गर्भवती थी। और भक्तों, अरे राजा ने करिए चढ़ाई, अरे राजा ने करिए चढ़ाई और सब कुनवा दो मरवाई। और सब सुनो सभा के भाई, और अब रहे विजय सुनाई। अजमेर सिंह को जब मार दिया महाराज कौशल किशोर ने, जागश्री रह गई हैं। और भक्तों, जागश्री उस वक्त गर्भवती थी। रो रही हैं जागश्री। हरे विपत्ति मुँह पे हरने डारी, अखियन से बरसे बाके नीर। रो रही हैं जगवीर भैया। विपत्ति मुँह पे हरने डारी, कैसे धरूं मैं दिल में दीर।
रो रही हैं। और भक्तों, रात्रि के वक्त वो जागश्री अपने घर पेड़त को छोड़ करके चली हैं अपने पियर की तरफ। कि रोबत रोबत वो चल दीनी, ना पल की कीनी बारी है, कहीं भी कमाग के खा लेती, कहीं के बल पीती बारी है। रोबत रोबत वो चल दीनी, ना पल की कीनी बारी है, कहीं भी कमाग के खा लेती, कहीं के बल पीती बारी है। बत्ती सजना की मंजिल कर बाबुल के द्वारे आई है, बाबुल ने आता देखा तो यति विजन खुशी मनाई है। जब पहुंची अपने पीहर में जागश्री, मैया ने जाते जाते अपने कलेजे से लगा लिया, कहा बेटी आज अकेली क्यों आई हो तुम, और तुम्हारे शरीर की हालत क्या हो गई। तुम भक्तों, जागश्री अपनी माँ को समझा करके कहने लगी, माँ मेरे ऊपर विपत्ति बहुत भारी है। और बोली है एलानी भैया रो करके, आरे कर सैया की याद नार की छूट गई थी बबकारी रे, रो रही है। और यो विधना था कैसी भाई मुख कैसी मुसीबत डाली रे, बोली है अपनी माँ से, माँ अरे बिन सजना के यो मैया कोई दिक्कत जग अधियारोली, और दो के बाजा बेदियन ने जा पिछलो बैरन का लोली। जागश्री रो करके कहने लगी, माँ हमारे पिया एवं समस्त परिवारी जनों को महाराज कौशल किशोर जो एकाक के रहने वाले हैं उन्होंने मार दिया। और भक्तों, वो जागश्री अपने पिता के घर रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। वो समय आ गया जिस दिन का उस माँ को इंतजार था। आर जागश्री की कोख से एक सुंदर जन्म लाला, और नानी नाना मैया ने भाई बड़े प्यार से पाला। महाराज के उनको जखई धर देना
से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम जखई रखा गया। बड़े प्यार से नानी नाना और माँ जागश्री ने जखई का पालन किया। और भक्तों, अपने पुत्र को देख देख करके दिल में वो माँ बहुत खुशी मना रही है कि मैया दिल में खुशी है अपार, सियाने हुए जब जखई प्यार। बहुत मगन है। मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, पर लाल गुनाह रुलाऊंगी मैं। कह रही है मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, पर लाल गुनाह रुलाऊंगी मैं। हमारी जान होए जब जखई प्यार। और एलानी जखई को गोद खिलाती और देख देख हरसाती। बहुत मगन है। जखई को गोद खिलाती और देख देख हरसाती। शोभा दे मेरो घर द्वार, जाने होए जब जखई प्यार। मैया दिल में खुशी है अपार, जाने होए जब जखई प्यार। जागश्री अपने पुत्र को बड़े प्यार से पाल रही हैं। जखई जब कुछ सयाने हुए तो एक दिन जखई अपने साथ के लड़कों में खेलने के लिए गए। खेल रहे हैं जखई, कछु बालक खेले खेल रहे उम्र है जिनकी बारी। और आगे बढ़ के जखई से उन सबने गिराई उचारी। महाराज के बालक कहने लगे समझाई, और कहा नाम बाबुल तेरे को हमको दिए बताए। और बोले भैया नाम बताइयो बबला को तब संग खिलावेंगे। भैया नाम बताइयो बबला को तब संग खिलावेंगे। जखई से कहने लगे कि भैया
अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो अपने पिता का नाम बताओ। तो जखई के पिता का नाम जखई को नहीं पता था। जखई वहां से चले और जाकर के अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, हे माँ, हमें हमारे पिता का नाम बताओ। अरे जखई ने गिराए उचारी, जखई ने कहा, माँ अरे जखई ने गिराए उचारी, मैया सुन ले मेरी प्यारी, बोले और बाबुल को नाम बता दी और मन में ऐसे विचारी। जखई ने कहा, माँ तुम हमारे पिता का हमें नाम बताओ। तो माँ जागछरी समझा करके कहने लगी, बेटा अगर तुमने वो बात खोल ही दी तो सुनो, तुम्हारे पिता का हम नाम बता रही हैं तुम्हें। अरे तब मैया ने कही, सुनो तुम जखई मेरी बानी, और ये का को है भूप करी है बाने मनमानी। बोली, अरे मारे दय समय परवारी, और इकली में रह गई विपत्ति मुँह ईश्वर ने डाली। और कहा माँ ने, हरे गर्भ में छैया तुम प्यारे, और घर से मैं कड़ गई आई निज बाबुल के द्वारे। जागछरी ने कहा, बेटा तुम्हारे समस्त परिवारी जनों को एका के महाराज कौशल किशोर ने मार दिया। और कहा कि बेटा जब तुम्हारे परिवारी जनों को मारा था तब मैं गर्भवती थी, गर्भवती होने के कारण मैं तुम्हारे पिता के साथ जल तो नहीं सकी, मैं अपने पिता के घर चली आई। जब इतनी बात जखई ने सुनी तो जखई कहने लगे, माँ तुम चिंता मत करो, मैं आके के तुमसे तभी मिलूंगा जब अपने परिवारी जनों के हत्यारों से बदला अपना जाकर के ले लूंगा। जखई ने अपने दो मित्र बुलवाए हैं, एक मेहतर और एक ठाकुर, दोनों को बुला करके कहा कि भैया तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम अपने परिवारी जनों का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और चले हैं जखई। अरे एक दिन है जखई ने ये का पे करी चढ़ाई, और राजा कौशल किशोर को सोबत में लव बधवाई। बधवा लिया। महाराज के भूपत कहने लगो समझाई, और कौन सी बन गई भूल लड़ा वो साथी दियो बताए। सोई जखई कह मेरे परिवार को तुमने मारो है, भैया जखई कह मेरे परिवार को तुमने मारो है।
जखई ने कहा, महाराज तुमने हमारे समस्त परिवारीजनों को मार दिया, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज कौशल किशोर कहने लगे, आखिरकार अपना हमें परिचय दो। तो जखई ने कहा कि महाराज मेरा गांव पेड़त है, तुमने जो मेरे पिता अजमेर सिंह को मार दिया, इसके बदले को लेने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। कौशल किशोर कहने लगे, जखई जो मैंने किया उसका मुझे पश्चाताप है, तुम मुझे माफ कर दो। तो जखई ने महाराज कौशल किशोर को छोड़ दिया। और भक्तों, इधर महाराज जखई अपनी मां जागश्री को लेकर के पुनः पेड़त गांव में आ गए। जब पेड़त गांव में आए तो महाराज जखई की शादी फर्रुखाबाद के पास से हुई। जब शादी हो गई महाराज जखई की, कि शादी जखई की हुई मित्र पर विदा न होने पाई थी। शादी हो गई थी जगवीर, शादी जखई की हुई मित्र पर विदा न होने पाई थी। और थोड़े दिनन के बाद जखई दिल्ली की लाग लगाई थी। दिल्ली के लिए चले हैं महाराज पृथ्वीराज के पास के लिए। और पृथ्वीराज की सेना में जखई ने नाम लिखाओ और सुंदर काम करे, जखई पद सेना पद को पाओ है। जब महाराज जखई दिल्ली में पृथ्वीराज के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंचे, महाराज जखई बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज ने उनकी वीरता को देखते हुए सेनापति का पद दिया। भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और महाराज जखई को अपनी पत्नी की याद आई। दिल जखई रहे हर साई है दुल्हन की याद सताई है। चले चली बे की लाग लगाई है, दोनों में तलैत बुलवाई है। जब महाराज जखई पेड़त में आ गए तो अपनी मां से कहा कि मां, बहुत दिन हो गए, हम अपनी विदा कराने के लिए जा रहे हैं। आरे तब जखई ने कही, नारी को लेवे हम जावे। और 7 वर्ष हुई गई बिना हम करवाई के लावे। जखई ने कहा, मां हारे काय को दुखत सहती हो, हारे काय को दुखत सहती हो। और बहू रहे पीहर में तुम नए हमसे कहती हो।
बिल्कुल परवाई। जखई अपने दोनों मित्रों को लेकर के चले। माँ से कहा कि माँ हम आज अपनी विदा कराने के लिए जा रहे हैं। तो माँ जागश्री ने कहा कि बेटा जाओ, चले जाओ तुम विदा कराने के लिए। तो अपने दोनों मित्रों को लेकर के जब जखई चले, जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए। जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए। छोटी छोटी बुद्धियां पड़न लगी हैं। छोटी छोटी बुद्धियां पड़न लगी हैं। और ठंडी चलती बिहार बादल घिर आए। जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए। चले हैं बिजली चमके बादल गरजे। अरे बिजली चमके बादल गरजे। तो रुके नाई दिलदार बादल घिर आए। जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए। अरे दोनों मित्र जखई सो बोले। अरे दोनों मित्र जखई सो बोले। तुम सुनो मेरी अब यार बादल घिर आए। जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए। जखई जब चले तो बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोनों मित्रों ने कहा कि भैया मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, आज रहने दो, कल चलेंगे विदा कराने के लिए। और भक्तों बड़े बड़े बहुत अपशगुन हो रहे हैं। अरे जब सगुन देखे भाई
एक विधवा सम्मुख आई और हाथन में कंडा लाई। करत कोई आई ऊपर की धन है मर राय और सूखी डाल पे कौआ बेरी के अपनी बानी जरो है सुनाए। और कुत्ता रोए गलियन में फिर चार ददा मोहबाए और भैंसा चढ़ो ग्वाल को देखो के जखई दिल में करे विचार। जब बहुत बहुत बुरे अपशगुन हो रहे हैं, जखई के दोनों मित्रों ने कहा कि भैया अब हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा, इसलिए मेरा कहना है कि वापस लौट चलो। जखई ने कहा कि भैया अरे तुम एक छत्री के साथ रहने के बाद छत्री बन गए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? जो किस्मत में लिखा होता है वही होगा। अगर हमारी मौत है तो हम घर पर जाकर के क्यों न बैठ जाए, फिर भी हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए भैया तुम डरो मत, चलो हमारे साथ। जखई जब अपने दोनों मित्रों को लेकर के चले, जब पेणत से निकल करके गांव फतेहपुर पर पहुंचे हैं, महाराज जखई जसराना की तरफ जा रहे हैं और उधर से पृथ्वीराज चौहान महाराज जयचंद की लड़की संयुक्ता को लेकर के आ रहे हैं। अरे पृथ्वीराज चौहान सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, घोड़ा पे है एक नारी रे के सुनियो मित्र अंगारी। संयुक्ता को लेकर के आ रहे हैं। महाराज जखई ने जब देखा तो मालिक होने के नाते महाराज जखई खड़े हो गए। दोनों मित्रों से कहा कि भैया ठहर जाओ, आज हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान कहां से आ रहे हैं। जखई सामने पहुंचे पृथ्वीराज के और कहा कि महाराज कहां से आ रहे हो तुम? तो पृथ्वीराज समझा करके कहने लगे, जखई आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी आर लेतेगा को हाथ काट सर जखई ने दियो, और पृथ्वीराज को आगे बढ़ के जखई ने दियो।
सब कुछ भूल गए। हरे युद्ध तरुंड करे भारी और सेना दई सब मार के पत्थर बन गए बलधारी। इधर पृथ्वीराज चौहान चले गए दिल्ली। संयोगता के प्यार में पड़ने के बाद पृथ्वीराज को यह भी ध्यान नहीं रहा कि हमसे जखई ने ये कहा था कि संयोगता को छोड़ने के बाद तुम हमारा सर वापस लेकर के चले आना। भक्तों, इधर महाराज जखई युद्ध करते करते जब पत्थर बने हैं और क्या हुआ, फतेहपुरा दरम्यान गवाए प्राण युद्ध कर भारी और सपनों दिनों पेड़त में जा बसते हैं परिवारी। तीनों को फिर मंदिर भैया तीनों है बनवाई। ये सुंदर भवन बना बाबा को पुष्पक लता रही लहराए और माघ महीना की फूलों को मेला भारी ले लगाए। भैया जखई ने अब जाते अरे पूरब से लीनी है। भैया जखई ने जब जाते अरे पूरब से लीनी है। जब जाते अरे पूरब से लीनी है। महाराज जखई का जब मंदिर बना तो जितने ससुराली जन थे साथ ही साथ समस्त पूर्ववासियों से जब महाराज जखई ने जात ली और भक्तों जाति लोग महाराज जखई की जात करने के लिए आते हैं। जखई के दर बारू मेला लगे अति भारी मेला लगे अति भारी लगे अति भारी मेला लगे अति भारी लगे अति भारी जब आवे नर नारी मेला लगे अति भारी जखई के दरबारों मेला लगे अति भारी
और लोग प्रार्थना करते हैं महाराज जखई से, बेटा जो जन्म मेरे, हाँ जन्म मेरे, बेटा जो जन्म मेरे, हाँ जन्म मेरे, आऊंगी दरबारू मेरा लगे अति भारी, जखई के दरबारू मेला लगे अति भारी, बातें करते हैं लोग। और एक पत्नी अपने पति को समझा करके बोली, पिया अब मैं महाराज जखई की जात करने के लिए जाऊंगी। पति ने कहा चली जाओ, तो अपनी पड़ोसन को समझा करके बोली, बहन मैं तो पेड़ तक आई जाऊं, मेरी बहन नहीं माने मेरो मनुआ, बहना अब पेड़ तक आए जाऊं, मेरी बहन नहीं माने मेरो मनुआ, अरे सासुल को मैं संग में लाऊं, अरे सासुल को मैं संग में लाऊं, और नदी में नपुरी से बुलाऊं, अब साजन से मेरी है ये कहन न माने मेरो मनुआ, मैं तो पेड़ तक आए जाऊं, मेरी बहन न माने मेरो मनुआ, और ये हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं एलानी ग्राम कलेक्टर, और चिमटा पर बैठे हुए हमारे भ्रात जगवीर ग्राम नंगला मानधाती। और ये कहानी मैंने महाराज जखई की शुभम स्टूडियो हरिया रोड मुस्तफाबाद के माध्यम से दी। इसके रिकॉर्डिंग करता है सुभाष भाई ग्राम कछवाई वाले, और हमारे पास में सीटू भैया जो ग्राम मेहनीपुर के हैं। मैं तो अरे पेड़ तक आए जाऊं, मेरी बहन न माने मेरो मनुआ, अरे लेके जाऊं नारियल को